ईडी ने शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार राज्य प्रशासनिक सेवा के निलंबित अधिकारी सौम्या चौरसिया को ईडी की स्पेशल कोर्ट रायपुर में पेश किया। इससे पूर्व मंगलवार को पूछताछ के बाद ईडी ने सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार कर लिया था। अब 19 दिसंबर को ईडी फिर से कोर्ट में पेश करेगी। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ईडी ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल की उपसचिव रही सौम्या चौरसिया पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मंगलवार को लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार कर लिया था, जिसे बुधवार को पीएमएलए स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया, जहां ईडी ने सौम्या चौरसिया की 3 दिनों की रिमांड मांगी, लेकिन कोर्ट ने 2 दिनों को ही रिमांड दी। अब 19 दिसंबर को चौरसिया को ईडी कोर्ट में पेश करेगी। ये कहा गया है कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है के श्रीवास्तव, उसने करीबन 70 करोड़ कुछ इनके कहने पे ट्रांसपोर्ट किए हैं और हवाला कारोबारियों को दिए हैं। और दूसरा ये कहा गया है कि किसी एक व्यक्ति है निखिल चंद्राकर, उन्होंने कहा है कि किसी एक डायरी पे जो एंट्रियां हैं वो एंट्री जो है इनफैक्ट इनके नाम की एंट्री हैं। दोनों ही तर्कों का हमने रिप्लाई दिया और ये बताया कि अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि मैंने कहीं से पैसे लिए कैश 70 करोड़ और उसे हवाला ऑपरेटर्स पे दिए, तो वो तो स्वयं ही एडमिट कर रहा है कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग करी। और ऐसे व्यक्ति को अगर अरेस्ट नहीं किया जा रहा है और उससे स्टेटमेंट लिखाए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो क्वेश्चनेबल है। और सेकेंडली, अगर किसी व्यक्ति जो निखिल चंद्राकर हैं उनके द्वारा किसी डायरी पे रिलाई किया जा रहा है, तो वो हमने कहा कि वो सेम डायरी है जिसकी एंट्रीज के अगेंस्ट में कहा गया था कि ये कोयला घोटाले से संबंधित है, डीएमएफ घोटाले से संबंधित है। अब एक नया वर्णन हमें मिल रहा है कि ये शराब घोटाले से है। तो ये एजेंसी ही कन्फ्यूज्ड है आपस में कि कौन सा किसमें लाए, या कन्फ्यूज्ड या कहें ये कन्वीनियंस है उनकी कि जब जो सामने तब उसे वैसा यूज किया जा रहा है। जांच में कथित तौर पर एक व्हाट्सएप ग्रुप का खुलासा हुआ है, जिसका नाम ही बिग बॉस था। इस ग्रुप के जरिए सैकड़ों करोड़ के वित्तीय लेन देन कथित तौर पर किए जाते थे, जिनमें चैतन्य बघेल, जिन्हें बिट्टू नाम से सेव किया गया था, कांग्रेस नेता अनवर ढेबर, रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा, आबकारी अधिकारी सौम्या चौरसिया और व्यापारी पुष्पक शामिल थे। आरोप पत्र में इन चैट्स के स्क्रीनशॉट भी जोड़े गए हैं, जिसमें पूरे तफसील से दर्ज है कि बिट्टू ने कब किसे फोन किया, कितनी देर बात हुई और किसे कितना पैसा कहां भेजना है। ये ग्रुप राज्य की शराब व्यवस्था का समानांतर कमांड सेंटर बन गया था, जहां नगद के रास्ते नकली होलोग्राम और कमीशन बांटने की रणनीति तय होती थी। इसके ग्रुप के कई चैट्स एनडीटीवी के पास मौजूद हैं। अनवर ढेबर, अनिल टुटेजा और सौम्या चौरसिया के मोबाइल फोन से मिले साक्ष्यों ने केस को और पुख्ता किया। अनवर के फोन में चैतन्य का नंबर बिट्टू के नाम से सेव था। चैट्स में भारी नगद लेन देन, नकली होलोग्राम बनाने और काले धन के बंटवारे की बातें दर्ज थीं। शराब घोटाले बिग बॉस ग्रुप में चैट के आधार पर ही सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी हुई है। चैतन्य बघेल और सौम्या चौरसिया के बीच लेन देन से जुड़ी बातचीत के आधार पर कार्रवाई की गई। सौम्या और भूपेश बघेल के बेटे के बीच व्हाट्सएप चैट के कुछ बातें इस तरह से हैं। चैतन्य बघेल: ओके मैम। सौम्या चौरसिया: जय तुम्हें पैसे देगा। चैतन्य: ओके मैम। चैतन्य: मैम ये संडे का है। सौम्या: यस। इस बीच शराब घोटाले मामले में 11 महीनों से जेल में बंद कवासी लखमा को ईडी ने कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया। बता दें कि शराब घोटाला मामले में अब तक पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल, पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा और एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं आबकारी विभाग के 28 अधिकारी भी इस मामले में आरोपी बनाए गए थे, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। भूपेश बघेल के सीएमओ में डिप्टी सेक्रेटरी रही सौम्या चौरसिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कोल घोटाले के बाद अब शराब घोटाले में उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया, कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उन्हें ईडी की 2 दिन की रिमांड में भेज दिया है। ईडी 2 दिनों तक उनसे पूछताछ करेगी और तब जो घोटाले से जुड़े हुए सबूत हैं उनकी खंगालने की कोशिश करेगी। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सौम्या चौरसिया के आने वाले 2 दिन हैं बेहद मुश्किल भरे हो सकते हैं। रायपुर से कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी। तो इस मामले में सौम्या चौरसिया का नाम बार बार सामने आ रहा है। आपके भी जहन में होगा कि आखिर सौम्या चौरसिया है कौन। तो ग्राफिक्स के जरिए विस्तार से इनके बारे में पूरी जानकारी आपको दे देते हैं। सौम्या 2008 बैच की प्रशासनिक अधिकारी हैं। शासन में 17 साल इनकी सेवा अवधि है। अगर इनकी आय की बात करें तो हम आपको बता दें कि 89,19,000 कुल इनका वेतन इनको मिला। और परिवार की कुल संपत्ति की अगर हम बात करें, कुल आय की अगर हम बात करें तो ये बैठती है 2,51,00,000। और आपको बता दें कि 49,69,00,000 रुपए की 45 बेनामी संपत्तियां खरीदी गई, जो उनकी आय से 1,872% ज्यादा थी। ईओडब्ल्यू ने सौम्या की 39 करोड़ रुपए की 29 संपत्तियां अटैच की हैं। ईडी ने 8 करोड़ रुपए की 16 अचल संपत्तियां अटैच की हैं। रिश्तेदारों की भी 8 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अटैच की गई है।
तो ये तो हो गई पूरा का पूरा सौम्या चौरसिया का बही खाता। अब जरा हम बात कर लेते हैं उस शराब घोटाले की जो इतना चर्चा में है। आपको बताते हैं कि आखिर वो है क्या। कांग्रेस सरकार में शराब घोटाले का यह आरोप लगा। घोटाले के दौरान छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार थी। 2000 करोड़ का शराब घोटाला यह माना जाता है। 2019 से 22 में 2000 करोड़ काले धन की कमाई हुई। शराब घोटाला मामले में 2024 में एफआईआर दर्ज हुई। अनिल टुटेजा, अरुणपति त्रिपाठी और अनवर ढेबर मास्टरमाइंड इसके कहे जाते हैं। शराब घोटाले का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं तीनों को जाता था। टुटेजा आईएएस ऑफिसर है, घोटाले के समय संयुक्त सचिव थे। त्रिपाठी आबकारी विभाग के विशेष सचिव थे। अनवर ढेबर एजाज ढेबर का भाई है और शराब कारोबारी है। तो ये पूरा लेखा जोखा अब आपके सामने है सौम्या चौरसिया के बारे में भी और इस पूरे घोटाले के बारे में भी कि आखिर पूरा मामला है क्या।